मैं सबसे पहले लक्ष्मणगढ़ की उस तमाम माता बहनें, युवा साथी, बुजुर्ग, उनको सबको प्रणाम करना चाहता हूं। मैं श्रद्धानाथ जी की इस पावन भूमि को नमन करना चाहता हूं। मैं वीरों की इस धरती को प्रणाम करना चाहता हूं और मैं उस लक्ष्मणगढ़ की जनता को बार बार प्रणाम और नमन करना चाहता हूं जिन्होंने मुझे आज ये ओहदा दिया, जो मेरी हैसियत दी, जो मुझे सेवा का मौका दिया। मैं उन सब का प्रणाम और आशीर्वाद लेना चाहता हूं। आज हमारे बीच में हमारे राजस्थान के स्वास्थ्य एवं आबकारी मंत्री, मेरे बड़े भाई, बहुत ही सुलझे हुए व्यक्तित्व के धनी, कट्टर ईमानदार, बहुत ही अनुशासित और बहुत ही राजस्थान की विधानसभा में शानदार और जानदार जवाब देने वाले मंत्री आदरणीय प्रसादी लाल जी मीणा साहब का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं मेरे भाई फतेहपुर के लाडले विधायक हाकम अली खान साहब का भी हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं मेरे साथी, संगठन के साथी, जब मैं जिला अध्यक्ष था तो महेंद्र जी गहलोत भी जिला अध्यक्ष थे। आज मैं पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूं तो महेंद्र जी गहलोत राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त किए केस कला बोर्ड के अध्यक्ष हैं। भाई महेंद्र जी गहलोत और मेरे भाई डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी, जो अभी आपके सामने अपनी बात रह करके हमारे पड़ोस के मेरे भाई डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी यहां से विदा ले चुके हैं। उनका कार्यक्रम था, उन्होंने अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में से कार्यक्रम निकाला। मैं उनका आप सब की ओर से, पूरे लक्ष्मणगढ़ की ओर से अभिनंदन भी करता हूं और धन्यवाद भी देता हूं। हमारे अपने नगर पालिका के अध्यक्ष मेरे भाई, एक मां की कोख से जन्म नहीं लिया, लेकिन मां जाए भाई की तरह कंधे से कंधा मिला करके साथ चलने वाले भाई मुस्तफा कुरैशी जी, एक बहुत ही दृढ़ निश्चय के धनी, स्पष्ट वक्ता, ईमानदार, कट्टर ईमानदार हमारे पंचायत समिति के प्रधान सम्माननीय मदन सेवदा जी, हमारे वाइस चेयरमैन, मेरे सबसे अग्रज, मेरे गार्जियन बनवारी जी पांडे साहब, मेरे पूर्व चेयरमैन प्रतिनिधि, हमारी चांदनी बहन भी आई है, हमारे पवन शर्मा जी हैं, हमारे प्रधान नेछुआ पंचायत समिति आदरणीय संतरा देवी जी, हमारे लक्ष्मणगढ़ की उप प्रधान ममता सेन जी, मेरे मंच पे बैठी हुई हमारी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुनीता गठाड़ा जी, और अति सम्मानित मंच और हम सबको मंच पे बैठाने वाले हमारे आदरणीय लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के तमाम यहां पर पधारे हुए बुजुर्गों, युवा साथियों, माताओं, बहनों, दूर दराज से पधारे हुए तमाम लोगों का मैं लक्ष्मणगढ़ का एक छोटा सा जनप्रतिनिधि होने के नाते लक्ष्मणगढ़ से बाहर से पधारे हुए तमाम लोगों का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरा सौभाग्य है कि मुझे लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र की धनपी पे जन्म लेने का मेरे माता पिता ने, ईश्वर ने मौका दिया। मेरी लक्ष्मणगढ़ की जनता ने मुझे यहां पर सेवा करने का, प्रधान और 3 बार विधायक के रूप में सेवा करने का अवसर दिया।
और आज राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष के दायित्व के साथ में जो पूरे प्रदेश की जनता का सेवा करने का अवसर दिया, अगर उसका श्रेय किसी को सबसे पहले जाता है तो मेरे लक्ष्मणगढ़ के इन तमाम आदरणीय बुजुर्गों का, युवाओं का, माताओं का, बहनों का जाता है। जब मैं माननीय मंत्री महोदय मेरी वकालत करता था, राजनीति का मेरे मन में कहीं कोई दूर दूर तक कोई सोच नहीं थी। अचानक मुझे लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र की पंचायत समिति से प्रधान बनने का अवसर प्राप्त हुआ। सीट रिजर्व थी। कोई दिल और दिमाग में इस तरह की बात नहीं थी कि मैं राजनीति में विधायक और बनकर के जनता की सेवा कर पाऊंगा, लेकिन डिलिमिटेशन हुआ, यहां पर मौका मिला और लक्ष्मणगढ़ के जो लोगों के बीच में जाकर के मैंने मंत्री महोदय एक ही निवेदन किया था कि जब डिलिमिटेशन में जनरल हुई, कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट दिया, तो मैंने एक बात कही थी कि मैं आपका मान सम्मान करूंगा, लक्ष्मणगढ़ का नाम नीचा नहीं होने दूंगा। जो भी मेरे पास आएगा 36 कौमों को एक दृष्टि से देख करके विकास के और व्यक्तिगत काम करूंगा। मैंने उस बात को गांठ बांधी और 15 साल से इनका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। 4 साल प्रधान और 15 साल, 19 साल से इन लोगों ने मेरे पे विश्वास व्यक्त कर रखा है। मैं कैसे भूल सकता हूं आपको। एक दिन पीछे मुड़ के नहीं देखा। प्रधान बनाया 2/3 मेजोरिटी से, एमएलए बनाया, पहली बार जनरल हुई, 15 व्यक्तियों ने चुनाव लड़ा 34 वोटों से, दोबारा 11,000 के लगभग, तीसरी बार 22,500। और आज जो जलवा आप देख रहे हो, आप खुद तय कर लेना कि आने वाला समय कैसा हो। मुझे जब मौका मिला माननीय मंत्री महोदय पहली बार, तो मैंने सबसे पहले कठिन काम हाथ में लिया, सरल काम हाथ में नहीं लिया। मैंने स्कूल खोलना, सब सेंटर खोलना, सड़कें बनाना, खूरे बनाना, पाइपलाइन बिछाना, ये छोटे काम तो किए, लेकिन मैंने और आदरणीय मरहूम भंवरू खां जी ने एक सपना देखा कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना का गंगा जल का पानी लक्ष्मणगढ़ और फतेहपुर के लोगों को कैसे मिले। और मैं आज कहना चाहता हूं फक्र के साथ में, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी उस वक्त मुख्यमंत्री थे। भंवरू खां जी ने मुझे कहा डोटासरा 832 करोड़ रुपए का काम सैंक्शन नहीं हो सकता, मुश्किल है। मैंने कहा भाई साहब, आप तो मेरी अंगुली पकड़ करके मुख्यमंत्री जी के पास ले चलो, काम कोई नामुमकिन नहीं होता, हम लेकर के आएंगे। और मुझे कहते हुए, बिल्कुल कहते हुए मुझे फक्र है कि लक्ष्मणगढ़ और फतेहपुर की जनता के लिए भंवरू खां जी और गोविंद डोटासरा अशोक गहलोत से 832 करोड़ रुपए की नहर के पानी की स्कीम लेकर के आए। जितने 8 से 13 में हुए मैंने काम कराए। 2013 का जब चुनाव आया माननीय मंत्री महोदय, तो 2013 में एक भारी भरकम भारतीय जनता पार्टी का नेता, जो अपने आप को गृह मंत्री से नीची बातें नहीं करता था, वो इस जनता के सामने भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बनकर के आया। एक छोटा सा, एक मास्टर का बेटा, एक किसान का बेटा गोविंद डोटासरा, 5 साल का राजनीति का अनुभव, इनके बीच में गया और इनको हाथ जोड़ करके कहा कि गोविंद डोटासरा ने अगर 5 साल में विधायक के रूप में काम किया है तो मुझे वोट दे देना, अगर मैंने काम नहीं किया तो मुझे वोट मत देना। इस लक्ष्मणगढ़ की महान जनता ने उस भारी भरकम नेता को 11,000 वोटों से हरा करके और गोविंद डोटासरा अपने भाई, अपने बेटे को राजस्थान की विधानसभा में भेजा। राज नहीं आया।
मेरा कोई दोष नहीं, लक्ष्मणगढ़ के लोगों का कोई दोष नहीं। जनता ने मन बना लिया कि हम राजस्थान में बीजेपी का राज लाएंगे और लेकर के पिछले चुनाव में आ गए, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। मैंने राजस्थान की विधानसभा में 21 एमएलए के साथ में रामेश्वर जी डूडी हमारे नेता और मैं मुख्य सचेतक, हमने मिलकर के उस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नाक में नकेल डालने का काम किया। और इसलिए मजबूर होकर के हमारे प्रदर्शन, हमारी मुद्दे, हमारी बात, हमारा विधानसभा में प्रदर्शन, इसको देखते हुए वसुंधरा राजे जी और कैलाश मेघवाल जी और 6 लोगों की उस टीम ने लक्ष्मणगढ़ की जनता को लक्ष्मणगढ़ के लाल गोविंद डोटासरा के माध्यम से श्रेष्ठ विधायक का दर्जा देने का काम। मैं जो ही वो सम्मान मिले श्रेष्ठ विधायक को, तो मंत्री जी मैं आके बीच में आयो है, मेरो सम्मान करियो। और मैं आके हो कि वो लक्ष्मणगढ़ को सम्मान है, गोविंद डोटासरा को सम्मान को नहीं। लक्ष्मणगढ़ की जनता ने वो जो श्रेष्ठ विधायक को सम्मान है वो मैं समर्पित करूं। और लक्ष्मणगढ़ की जनता तीसरी बार लक्ष्मणगढ़ में 22,500 वोटों से जिता करके राजस्थान की विधानसभा। अगर ये 3 बार विधायक नहीं बनाते, बढ़ चढ़ करके आशीर्वाद आप लोग नहीं देते, तो गोविंद डोटासरा को कोई प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष और शिक्षा मंत्री नहीं बनाता। ये मैं जानता हूं, मेरा ईश्वर जानता है, मेरा खुदा जानता है, मेरा परिवार जानता है, मेरे मित्र मंडली जानते हैं। अब की बार जब शिक्षा मंत्री बना, मैंने सोचा एक मास्टर का बेटा है, ये लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में क्या क्या हो सकता है, सीकर जिले में क्या हो सकता है। और मेरा सौभाग्य है कि मुझे राजस्थान का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जैसा गांधीवादी विचारों का धनी राजस्थान का तीसरी बार मुख्यमंत्री बना। और राजस्थान के मुख्यमंत्री हों चाहे मीणा जी चाहे दूसरे, गोविंद डोटासरा को एक काम के लिए मना नहीं किया, लक्ष्मणगढ़ हो चाहे पूरा राजस्थान। मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूं जो यहां तरह तरह की बातें करते हैं कि विकास तो सही कराओ है, तो फिर थारे हियोनो के हो थे क्यों को नहीं करायो। 15 साल एमपी केंद्र में मंत्री, भारतीय जनता पार्टी का 5 साल पिछला शासन, और उसके बाद में आज जो टिकट मांगने के लिए आ रहे हैं, उम्मीदवार बन रहे हैं, परिवर्तन यात्रा कर रहे हैं, मैं इस मंच से एक चैलेंज देना चाहता हूं लोगों को। एक भी पीएससी, एक भी सीएससी, 1 किलोमीटर सड़क, एक स्कूल, एक कमरा अगर वो बता दें तो मैं उनको बात करने के लिए तैयार हूं कि आप बता दीजिए लक्ष्मणगढ़ में आप अगर थोड़ा बहुत काम किया तो श्री केसरदेव बाबर एमएलए रहा था भारतीय जनता पार्टी के समय, उसने किया होगा। और अधिकतर अगर काम किसी ने लक्ष्मणगढ़ में इन 50 सालों में किया तो उसका नाम है परशुराम मोरदिया, कांग्रेस का विधायक। ये जो आज आ रहे हैं ना, लंबा लंबा मुंह निकाल करके, बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियों में पाड़ा बदल कर करके, जोर कर करके, उनका 1 रुपए का काम लक्ष्मणगढ़ के लिए नहीं किया हुआ है। आज यहां परिवर्तन यात्रा निकली, परिवर्तन यात्रा थोड़ी बट डुक्का डुक्की फिल्म ही। मारे अठे मंत्री जी डुक्का डुक्की पिक्चर चाली बार 2-4 दिन पहले चाली ने। एक नारा बुला वाला लिया आओ, दूसरा नारा डांट वाला लिया आओ, एक टेंट लगा दियो, 5-7 जना मिलर जनता जो भी आ सकी वहां से लिया।
पहले भी यात्रा करी, अब के भी यात्रा करी, एक आदमी को मैंने टेलीफोन नहीं किया। मेरे ईमानदारी से कह रहा हूं, मेरा प्रधान, मेरा चेयरमैन और आप लोग हो, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, मैंने एक सिंगल व्यक्ति को फोन नहीं किया कि आपको 20 तारीख को यहां मीटिंग में आना है। मैंने एक आदमी को फोन नहीं किया। ये गवाह है, मैं झूठ नहीं बोलता। मैं कसम से कहता हूं कि मैंने मेरे प्रधान और चेयरमैन को भी टेलीफोन नहीं किया, मेरे सरपंचों को फोन नहीं किया। ये जनता मंत्री महोदय दिल से आई है, अपने आप आई है, अपने जनसेवक के लिए आई। राठौड़ साहब पिक्चर भेजा है, पिक्चर भेजनी है ना राठौड़ साहब, तो सीकर को संभाग मिल गया, उसकी भेजो। पिक्चर भेजनी है भारतीय जनता पार्टी वालों, तो हमारे हॉस्पिटल जो आदरणीय मुख्यमंत्री और हमारे प्रसादी लाल जी मीणा ने डिस्ट्रिक्ट का हॉस्पिटल दिया है, इसकी भेजो। अगर पिक्चर भेजनी है तो लहलहाते नेचर पार्क की भेजो। अगर पिक्चर भेजनी है तो इस पंडित नेहरू के इस स्टेडियम की भेजो। अगर पिक्चर भेजनी है तो 1100 किलोमीटर सड़कों की भेजो। अगर पिक्चर भेजनी है तो 630 कक्ष स्कूलों में हमारे बच्चे पढ़ना चाहते हैं, उनके कमरों की भेजो। अगर पिक्चर भेजनी है तो नरोदड़ा में बन रही कॉलेज की भेजो। अगर पिक्चर भेजनी है तो नेछवा के एसडीएम कोर्ट की भेजो। अगर पिक्चर भेजनी है तो पंचायत समिति नेछवा की और वहां कॉलेज बन रहा है, उसकी भेजो। और अगर फिर भी आपका कैमरा काम करे तो जो गांव में अनगनत पीएससी, सीएचसी, सब सेंटर, सड़कें, खूरे, जो पानी का काम, जो स्टेडियम बन रहे हैं, स्कूलों के अंदर बन रहे हैं, उनकी पिक्चर भेजो भाई साहब। ये डुक्का डुक्की पिक्चर की पिक्चर भेजवाऊं कहीं फायदो मतलब। मैंने एक दिन भी दिन में नींद नहीं ली। एक दिन भी अगर कोई मेरा कार्यकर्ता उठ करके बता दे कभी सोता हुआ गोविंद डोटासरा नहीं मिला आपको। यह आपका सेवक सुबह 6 बजे मिलना चालू करता है, रात को 11 बजे तक मिलता है, जनता की सेवा करता है, अच्छे लोन में बैठाता है, अच्छे एसी में बैठाता है, अच्छी चाय पिलाता है और होने वाला काम करता है। नहीं होने वाला तो हाथ जोड़ के आग्रह करता है कि ये अभी नहीं पार पड़ेगा। मैंने कभी नकली बातें नहीं की। आज वो लोग आकर के यहां बातें करते हैं, तरह तरह के भाषण देते हैं। आज 300 करोड़ रुपए का लक्ष्मणगढ़ शहर में विकास हो गया, 300 करोड़ रुपए का, और 1500 करोड़ का ग्रामीण क्षेत्र में। के भाषण दो उठा यार, के बात का भाषण दो थे। कोई कहता है भ्रष्टाचारी है, कोई कहता है रावण है, कोई कहता है अहंकारी है, कोई कहता है झूठा है। पर कहते कौन है? वो धोद के रिजेक्ट हुए नेता, जिनको जनता ने रिजेक्ट कर दिया। मैं जो कुछ हूं आपके कारण से हूं, आपका बनाया हुआ हूं। और मैंने कहा है कि पॉलिटिक्स में पावर जनता के यूज के लिए आता है, लेकिन जिंदगी में कभी प्राउड नहीं आना चाहिए। और मैं संकल्पबद्ध हूं कि जिंदगी में मेरे कभी घमंड न आया है न आएगा। घमंड तो जद आवे जब खुद कुछ करे। मैंने कुछ नहीं किया। अगर लक्ष्मणगढ़ का विकास हुआ है तो उसका अगर श्रेय किसी को जाता है तो लक्ष्मणगढ़ के जनता जनार्दन को जाता है, जिसने मुझे 3 बार बता करके यहां लक्ष्मणगढ़। इनको शर्म नहीं आती? यहां आकर के मुझे भ्रष्टाचारी बताते हैं। वो लोग भ्रष्टाचारी यहां मुझे बताते हैं, वो लोग भ्रष्टाचारी बताते हैं जो पद जीते नहीं लेकिन पद पैसे से लेकर के भारतीय जनता पार्टी में आए थे। वो गोविंद डोटासरा को भ्रष्टाचारी बताते हैं।
वो बे लोग जाटी छोलबा की मन नसीहत दे। जाटी तुलसी माता है, जाटी छोली गोनी जाए, जाटी छांगी जाए। और जाटी छांगे ने जना बा जाटी बढ़िया उल्ले और बढ़िया हरियाली वे और तुलसी माता के रूप के मायने बा पूरी विकसित हुआ है। भी जाटी ने छोलबा की बात कर रहा है। बा जाटी किसान की आत्मा है, छोलबा के लिए को नहीं। भी जाटी ने भाई जी छांगी सीकर की जनता 2014 के मायने एमपी चुनाव में आज तानी को नहीं उल्ली। 2014 के मायने सीकर की जनता एक जाटी छोली राजनीति के माध्यम से जाटी छांगी छोली नहीं, जाटी छांगी जो भाई जी आज तानी उल्ली को नहीं। अब उलबा का कोई चांस नहीं। ये अंग्रेज आया ना, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, आपनु शोषण करियो, आपनु दमन करियो, आपने से लूट अर्ज की देश भर सोने की चिड़िया ही बिन लूट विदेशा में लेगा कौन लेगा? बा ईस्ट इंडिया कंपनी सीकर जिले से पूरी खत्म होगी है। दोबारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोनियाबा देनी है। मैं एमएलए बनूं नहीं बनूं, मैं आगे राजनीति करूं नहीं करूं, लेकिन मैं लक्ष्मणगढ़ और सीकर जिले की भलाई के लिए ईमानदारी से आज कहना चाहता हूं कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी दोबारा लक्ष्मणगढ़ नहीं सीकर जिले में नहीं आनी चाहिए। सीकर जिले में नहीं आनी चाहिए। क्या कहीं बात करो थे? दूध में प्रधान बना में, कोऑपरेटिव में, भूमि विकास बैंक में, कोऑपरेटिव बैंक में, एमपी में, एमएलए में, दूध से में एमएलए, फतेहपुर से में, लिच्छमगढ़ से में। अरे आंख को भी नंबर आज सीखे कदे थे ही थे। ये बात करो की तरीके का भाषण दे जाए। मैं एक बात दिल से कह रहा हूं, मैंने कभी भी ऊपर से भाषण नहीं दिया, कभी नकली बात नहीं करता, कभी झूठी बात नहीं करता, दिल से बात करता हूं। अगर गोविंद डोटासरा ने 24 कैरेट के सोने की तरह आपका अगर विकास का काम ईमानदारी के साथ में किया है तो आपका पुनः आशीर्वाद चाहिए। 24 कैरेट के सोने क्या बात है। पिछले चुनाव में भी जब सुभाष महरिया जी लड़िया ने 2013 में, जहां ए राजेंद्र जी राठौड़ साहब मैंने चुनाव जितार गया, मैंने एक बठियार भाषण दिया रामलीला मैदान में। मंत्री जी बोला गोविंद डोटासरा घमंडी है, तहसीलदार से पैसे लेता है, थानेदार से पैसे लेता है, कमीशन लेता है, बाड़ू बाबावे है? ए कमियां गिनाए और कहो कि गोविंद डोटासरा ने मत जिताओ। और मेरो मित्र सुभाष महरिया कट्टर ईमानदार है, बिन चुनाव जिताओ आ कह गया ने भी कट्टर ईमानदार ने घर भेज दियो और आज तक ठिड्डो बोलना कि जासी कटे। गोविंद डोटासरा की ताकत को नहीं, आ लक्ष्मणगढ़ की आदरणीय जनता जनार्दन भगवान के रूप में ही बाकी ताकत थी। अगर एक सरपंच, एक अधिकारी, एक ठेकेदार, राजस्थान का एक व्यक्ति, लक्ष्मणगढ़ हो, सीकर हो, पूरे राजस्थान में
अगर ये कह दे कि मैंने गोविंद डोटासरा का 100 का नोट दिया तो जिंदगी में चुनाव नहीं लड़ूंगा, जिंदगी में चुनाव नहीं लड़ूंगा। जब दिल्ली में कुछ लोग मंत्री थे ना, तब उनकी पहचान थी, मंत्री नहीं बोलते थे दिल्ली के लोग, दलाल मंत्री बोलते थे, दलाल मंत्री। मेरे लिए ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने सवाल पूछ लिया, मेरे लिए पूछा था क्या? गोविंद डोटासरा के लिए नहीं पूछा। भ्रष्टाचार कौन सी सरकार में नहीं है भाई, लेकिन भ्रष्टाचार मिटने का काम हमारी सरकारें करती हैं। आज क्या भारत सरकार का एक भी मंत्री, संतरी, अधिकारी कभी कोई पकड़ा नहीं जाता है? इसलिए मैं इतना कहना चाहता हूं, आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। आज इन लोगों ने यहां आकर के, दूसरे लोगों ने, विधानसभा क्षेत्र के बाहर के लोगों ने लक्ष्मणगढ़ के ईमान को चैलेंज करने की कुचेष्टा की है, उसको चैलेंज करने का काम किया है कि अगर इस भ्रष्टाचारी मंत्री, भ्रष्टाचारी एमएलए को हटाओ, अगर 1 नए रुपए का भ्रष्टाचार किया तो 1 वोट देने की जरूरत नहीं है, 1 वोट नहीं मांगूंगा। लेकिन पिस्सा देर पद लेवे भी मेरी इस तरीके की बात करे। राजनीति ने बिजनेस समझे बैठे यार, भाषण देवेगा। इसलिए मेरे भाइयों, गोविंद डोटासरा कुछ भी है, था की वजह से है, था के आशीर्वाद से है, था के सहयोग से है। हमारी टीम बैठी 58 लेर आ, और जगह नहीं आया, बा सबकी मेहरबानी से, बा सबकी मेहनत से, बा के आशीर्वाद से, बा के सहयोग से गोविंद डोटासरा 3 बार राजस्थान की विधानसभा में गया है। और आज लगता है कि यहां से कांग्रेस 4थी बार जीत करके जाएगी, 4थी बार जीत करके। मंत्री जी, मैं किन शब्दों में आपका धन्यवाद दूं, मैं किन शब्दों, मेरे पास शब्द नहीं है। लक्ष्मणगढ़ पीएचसी ही 5 डॉक्टर बैठा हा, उपजिला अस्पताल बना दियो, जिला अस्पताल बना दियो, 52 उप स्वास्थ्य केंद्र हा, 52 उप स्वास्थ्य केंद्र 2008 तक 101 उप स्वास्थ्य केंद्र कर दियो। 1 सीएचसी ही लक्ष्मणगढ़ में 8 सीएचसी कर दी। लक्ष्मणगढ़ के मायने विकास की गंगा बहादुर, चिकित्सा के मायने ऐतिहासिक सौगात और आशीर्वाद दियो भी के लिया लक्ष्मणगढ़ की जनता प्रसादी लाल मीणा जी का और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार प्रकट करना है। वो तो मैं पहली सोची को नहीं, लिच्छमगढ़ ने अब काला मोको हो जिलो बना देता, जिलो। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के मायने मुख्यमंत्री जी से मैं संभाग मांगियो सीकर को, हाकम भाई, और मैं लोग संभाग मांगियो, सीकर संभाग बन गो। राजेंद्र जी राठौड़ सीकर का नीचे चूरू आवे संभाग, समझ गा बात ने। और सांस ही काट कौन से क्या, सांस को नहीं काट सका, सांस को नहीं काट सका। इसलिए कि गोविंद डोटासरा और अशोक गहलोत की सरकार कोई गलत काम नहीं करती है। भाइयों, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। किन शब्दों में आपका आभार प्रकट करूं, मेरे पास शब्द नहीं है। गोविंद डोटासरा एक साधारण घर में जन्मे हुए को आपने प्रधान बनाया, 3 बार एमएलए बनाया, जिला अध्यक्ष बनाया, मंत्री बनाया, सचेतक बनाया, पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। मैं और मेरी 3 पीढ़ी तक आपका ये एहसान नहीं चुका पाएंगे, आपका एहसान नहीं चुका पाएंगे। जो कुछ हूं मैं आपकी वजह से हूं, जो विकास कर पा रहा हूं मैं आपकी वजह से कर पा रहा हूं। लेकिन एक बात निवेदन करना चाहता हूं भाई लोगों, मैं हाथ जोड़ के आपसे कहना चाहता हूं,
ये जो राजनीतिक बेईमानी रखने वाले लोग हमारे दामन पे दाग लगाने की चेष्टा करते हैं, वो गोविंद डोटासरा के दामन पे दाग नहीं लगा रहे हैं, वो लक्ष्मणगढ़ के उन मतदाताओं के दामन पे दाग लगा रहे हैं। अगर यहां आकर के उल्टे पुल्टे भाषण देते हैं तो आपका खून खोलता है। और इसीलिए मंत्री जी, आज जो ये जनता जनार्दन अपने आप आई हुई है, बढ़ाडर के पास में फार्म हाउस से पैसे लेकर के नहीं आई है, ये दिल से आई हुई है। लक्ष्मणगढ़ की जनता का ईमान कोई पैसा नहीं खरीद सकता है। ये सुन लो भारतीय जनता पार्टी के लोगों, लक्ष्मणगढ़ की जनता, ईमानदारी उनके खून में है, उनके रग रग में है। जिसको देते हैं ईमानदारी से काम देख करके आशीर्वाद देते हैं। तुम्हारे इन चंद टुकड़ों में, नोटों के टुकड़ों में बिकने वाले लक्ष्मणगढ़ के लोग नहीं हैं। मैंने लोग कहे कि थाने पहल काले 4.5 में बेचियो, सट्टे के मायने बेचियो ना, 4.5 में बिकवायो, वो रिप्या के पान बिकवायो, जनता को नहीं बेचो 4.5 में। जनता के अंदर पूछे ना, बोले 5 पैसा में जीतते को, 5 पैसा में, 5 पैसा। इसलिए मैं एक ही बात कहना चाहूं, संभाग, जिला, सड़कें, कमरे, जो काम, कॉलेज, स्कूलें, जो भी काम किया है वो आप सबके आशीर्वाद से, आपके कारण से किया है। गोविंद डोटासरा अकेले की ताकत नहीं थी जो ये काम करा देता। अब पूरे राजस्थान में, ए भैया एक बार पानी रहने दो, एक बार 5 मिनट और लगाऊंगा मैं, 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट बैठ जाओ भाई। मैं एक बात कह, मेरी बात समाप्त करूं, एक बात समाप्त, 5 मिनट में समाप्त कर दूंगा मेरी बात। अगर गोविंद डोटासरा ने दिल से किसी को ताऊ, किसी को चाचा, किसी को भाई, किसी को बहन, किसी को दादी, किसी को चाची मान करके अगर सेवा की है, तो इस भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्मणगढ़ से सूपड़ा साफ कर देना, सूपड़ा साफ कर देना। वो लोग मेरे ऊपर यहां लांछन लगाते हैं जो जेलों में जा चुके हैं। वो लोग आरोप लगाने यहां आते हैं जो जेलों में जा चुके हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता। वो लोग मेरे पे आरोप लगाते हैं, मेरे को क्या क्या नहीं करते। ये कहते हैं कि रीट के पेपर लीक की राजधानी लक्ष्मणगढ़ बन गई, कहते हैं ना, कहवे ने 48,000 मावा के बेटा ने नौकरी दे रहा। राठौड़ साहब सुन लो, 48,000 मास्टर बना रहे, 48,000 गोविंद डोटासरा की कलम से फाइल चालेड़ी, 48,000 की नौकरी आज काउंसलिंग हो रही है। एक व्यक्ति, एक एजेंसी अगर जिंदगी में कदे कोई भी केंद्र सरकार की एजेंसी या राजस्थान सरकार की एजेंसी आज नहीं, कदे भी जिंदगी में अगर पेपर लीक या बेईमानी या भ्रष्टाचार साबित कर दे तो गोविंद डोटासरा आपका गुलाम हो जाएगा, जिंदगी में आपको मुंह नहीं दिखाएगा। क्या बात करते हो, तरह तरह की बातें, शर्म को नहीं आवा आने। पेपर लीक पहली बार हुए कि पेपर लीक वसुंधरा राजे की सरकार में 11 बार, पेपर लीक हरियाणा में, पेपर लीक मध्य प्रदेश में, पेपर लीक गुजरात में, पेपर लीक पंजाब में, पेपर लीक दिल्ली में, इकट्ठे को नहीं हुए भाई। गोविंद डोटासरा करा दिया गया पेपर लीक। गोविंद डोटासरा तो नौजवान भाया ने नौकरी देवा को काम करो। जब शिक्षा मंत्री हो तो सुप्रीम कोर्ट से SLP ल्यार टाबरा ने नौकरी देवा को काम करो। और मुख्यमंत्री जी ने कहे और एक साथ 51,000 मास्टर की भर्ती निकाली। 51,000 मास्टर को निकाली है।
मन आप बताओ जका आदमिया ने अतो भी ज्ञान को नहीं क्या आप के आरोप लगा रहे यार की पर लगा रहे गोविंद डोटासरा पर आरोप को नहीं है। गोविंद डोटासरा तो थाको भाई है, थाको सेवक है, थाको बेटो है। बे जो आरोप लगावे बे लक्ष्मणगढ़ की जनता जनार्दन भगवान का रूप हुआ बी के ऊपर लगाबा को काम कर रहा है। अब आग लो काम थाने संभालनु है। मैं एक ही बात कह सकूं, मेरे रिश्तेदार, मेरा मित्र, मेरे बेटा का सागे तैयारी करेड़ा मित्र, बाके ऊपर साके ऊपर भारतीय जनता पार्टी का ए नेता केंद्रीय एजेंसियां इनकम टैक्स ईडी ले रहा है, परेशान कर रहा है बाने कि गोविंद डोटासरा को क्यों बता दो, गोविंद डोटासरा को क्यों बता रहे हो। बान ने को नहीं बताऊं, मैं बताऊं। गोविंद डोटासरा का जिंदगी में 100 रुपए का भ्रष्टाचार मिल जाए तो मेरा नाम बदल देना, गोविंद डोटासरा का 100 रुपए का भ्रष्टाचार थे। परेशान कर सको, सत्य को परेशान किया जा सकता है। राजेंद्र जी राठौड़ साहब, पराजित नहीं किया जा सकता, पराजित नहीं किया जा सकता। लक्ष्मणगढ़ के जनता का मान स्वाभिमान गोविंद डोटासरा का पहला धर्म है, पहला कर्तव्य है, पहला काम है। अगर लक्ष्मणगढ़ की जनता का, अगर मैंने कभी जिंदगी में मेरे किसी भी काम से अगर मैंने कभी भी नाम खराब कर दिया तो राजनीति नहीं करूंगा, राजनीति नहीं करूंगा। लेकिन इन लोगों को सबक सिखाने का समय आ गया है। आज मैं इतना ही कहूंगा कि आप सब लोग मन से आए, दिल से आए, इन बहरूपियों लोगों को यहां से भगा दो। लक्ष्मणगढ़ के जो विकास है उसका सत्यानाश करने की सोच करके आए हैं ये लोग। लक्ष्मणगढ़ में इन्होंने कभी सोचा क्या सपने में कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होना चाहिए? इन्होंने कभी सपने में सोचा क्या यहां 2-2 कॉलेज होने चाहिए? इन्होंने कभी सोचा क्या यहां नेचर पार्क होना चाहिए? इन्होंने कभी सोचा क्या कि नेछवा में भी एसडीएम बनना चाहिए? इन्होंने कभी सोचा क्या 1100 किलोमीटर सड़कें होनी चाहिए? ये आपके वोट से जीत करके एमपी और एमएलए बनते हैं और वहां पर जाकर के बिजनेस करके अपने घर भरने का काम करते हैं। गोविंद डोटासरा ने कभी 1 रुपए की कभी चोरी नहीं की, 1 रुपए की बेईमानी नहीं की है। मैंने हमेशा आपका काम किया है। मैं, मेरा पूरा परिवार जिंदगी भर आपके ऋणी है। इस एहसान का बदला हम नहीं चुका पाएंगे, लेकिन मैं काम करता रहूंगा जब तक अंतिम सांस है मेरे जीवन में, मेरे शरीर में, तब तक मैं आपकी सेवा करूंगा। आपका नाम पूरे देश में रोशन करूंगा, नाम खराब नहीं होने दूंगा। मैं चुनाव लड़ने के लिए अगर मुझे पार्टी टिकट देगी, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं लेकिन पार्टी टिकट पार्टी आलाकमान देता है। मुझे टिकट दिया तो फार्म भरने के बाद में गोविंद डोटासरा आपको बनना है, चुनाव लक्ष्मणगढ़ की इस जनता को लड़ना है। समझे आप बात को? और आप बेईमाना का छक्का छुड़ा दीजिए, छक्का छुड़ा दीजिए, छक्का छुड़ा दीजिए। आने एक ही बात बूझियो कि क्यों काम करेड़ो बता दे मोटियार, नहीं तो पानी पी ले, थूक मुटिया में ऑटो चलो जा। अगर काम करेड़ो है ओ स्टेडियम है ना, स्टेडियम काई स्थिति, नेचर पार्क वाली जगह काई स्थिति? अरे भाई भगवान का भगत था, लव कुश वाटिका बना रहे, लव कुश वाटिका। मैं माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं इस बात का भी कि 5 करोड़ 75 लाख में सीएचसी की बिल्डिंग के लिए शिलान्यास था। नेछवा में 1 तारीख को, 1 अक्टूबर को, जो मेरा जन्मदिन भी है, उस दिन करने जा रहे थे। आपने 45 करोड़ रुपए दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। तालियां बजा करके इनका स्वागत करो, अभिनंदन करो।
लक्ष्मणगढ़ में महिला कॉलेज खोलने की आवश्यकता है। लक्ष्मणगढ़ में एग्रीकल्चर कॉलेज खोलने की आवश्यकता है। लक्ष्मणगढ़ के मायने नेचर में भी नेचर पार्क बनाने की आवश्यकता है। और मौको लागे तो लक्ष्मणगढ़ ने जिलो बनाबा की भी आवश्यकता है। और भी के लिए मैं था से एक ही निवेदन करूं, जागता रहो, चेतो राखो और टेम पर सामने मशीन आवना बटनिया को दबा दो का खुद को दिल्ली तानी सुनी जाए। ए मंत्री जी आज माने थे न्याल कर दिया। नेचवा इलाके को उप जिला अस्पताल का 35 करोड़ रुपए दे करके प्रसादी लाल मीणा जी ने आज जो ऐतिहासिक तोहफा दिया है, ये जिंदगी में लक्ष्मणगढ़ के लोग याद रखेंगे, जिंदगी में याद रखेंगे। इसलिए संभाग को मजो लो, नेचर पार्क को मजो लो, सड़कों पर बढ़िया चालो, बढ़िया नहर को पानी पियो, बढ़िया स्कूलों में टाबरा ने पढ़ाओ, बढ़िया इंग्लिश मीडियम के मायने टाबरा ने पढ़ाओ। और आबाले चुनाव में बटन के ऊपर हाथ के निशान पर बटन दीवार खुड़को कर दो, आकी दिन के मायने दिन में तारा दिखा वही को काम कर दीजिए। अरे एक काम और कर जो भाई राठौड़ साहब मन ने वीडियो भेजा, बाने एक वीडियो चूरू में भेज दीजिए, जी नींद आ जाए रात ने तो मेरा नाम बदल दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय लक्ष्मणगढ़, जय भारत, जय कांग्रेस। धन्यवाद।